एक जो है ना कोई अधिकारी बन गो और बाको बाप जो है घी लेके बाकी माँ ने भेजो कि जाओ बेटा घी दिया उस शहर में। और बाप जो अपना फटे टूटे गांव के कपड़न में आयो। अब ऑफिस में जो है ना बुआ के पहरेदार घुसन नहीं दे रहे। तो माँ ने कही बिनते कहो बिन के गांव के आए, तुम्हारे जो बाबूजी हैं ना बिनते कहो बिन के गांव के हैं। तो उन्होंने कहा देखते लाओ कौन है, भेजो। सुबह आए तो वो नालायक जो है कुर्सी ते उठ्यो तक नहीं, पाम छुओ तो दूर, राम राम तो दूर। वो कुर्सी ते उठ्यो तक नहीं और बोले घी लाए ना वहां रख दो, ठीक है, और जाओ। चले गए। अब वो किवाड़ जैसे ही फिरी, अब वो किवाड़ के पास ही खड़े हो बाप। तो भीतर एक माने बगल वाले ने पूछी, दूसरा कुर्सी पे बैठे होगा, ये कौन थे, कहाँ से आए ये? बोले मेरे गांव में जो घर है उस पे जो है ना घर की रखवाली के लिए हमने नौकर रखा है। अरे राम 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 राम, दिल टूट गया। बाप वहीं रो करके गिर पड़ा कि मैंने इसी दिन के लिए खेत बेचा था, मैंने इसी दिन के लिए गहने रख दिए थे अपनी घरवाली के गहने। रोता रोता घर आया। घरवाली जो है ना बड़ी खुश हो रही, बेटा घी दिया है? बोले नहीं दे पाया। बोले क्यों? बोले उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची थी, मेरे हाथ बहुत नीचे थे और इतना ऊंचा तूने उठा दिया कि अब हमारे हाथ नहीं पहुंचते वहां तक। मेरे हाथ बहुत नीचे रह गए, इसलिए जमीन पे घी धर के और उसे कह के आया हूं कि उठा लेना हो सके तो, ये गरीबों का घी है। तो माँ बोली ऐसा क्यों कह रहे हो? तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे जब मैं गेट के बाहर हतो तो कौन बातें पूछी कि को आयो। मैं तो जावा था कि मैं कान तो जिस सुनबे को तरस रहे जो कहेगा मेरे पापा है, पर पता है बाने राम राम न करी, पावन छिए और मोते पापा कहबे में बस शर्म लग रही थी। का कह रो कि मेरो जो घर पे जो गांव में जो घर है भाई रखवाली काजे हमने जो चपरासी पहरेदार रखो है। अब बेटा बहुत ऊंचा चला गया है हमारी पहुंच से, हमने उसे लायक इतना बना दिया कि अब उसकी नजरों में हम नालायक हो गए हैं। इसलिए अब मेरे को मत भेजना, क्योंकि अब दोबारा गया तो तुम्हें चारपाई पे धर के या एम्बुलेंस में रख के लाना पड़ेगा। मेरे प्यारियों, ये बड़े बूढ़ों को पागल मत समझना, इनका दिल बहुत कुछ तुमसे हमसे सुनना चाहता है। हमारे बड़े होने के बाद भी हम जब उन्हें पापा कहते हैं ना तो उनके दिल को इतना सुकून मिलता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया पर मेरे लिए अभी भी छोटा है। इस बात को मत भूलिएगा कि जिनके कंधों पर बैठ करके हम ऊंचे हुए हैं ना, वो कंधे जब आए तो उनका सम्मान करिएगा। तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। एक माँ कह रही, एक औलाद जो है जैसी माँ का जो कहन चाह रही तब तक तो वो अर्रा के पर हो,
डरा के परे हो। तब तक माँ कहते हैं हम बुरे हैं, बाबरे हैं, भोरे हैं, हम में पढ़े लिखे ना है, तू पढ़े हो है और जब पढ़ाई लिखाई है हमारे ऊपर ही चलावे हो। हमें ऐसी पता होती है कि जिन पढ़ाई लिखाई की बंदूक है तू हम पे ही चलावेगा, तो हम काय को खेत बेचते, हम काय को पे चूड़ी बेचते जो सोने की अधिकाई। हमने सोची तू बड़ा है जागो तो पढ़ाई लिखाई हमारे लिए नहीं, बंदूक की नाल हमारी तरफ नहीं, हमारी रक्षा के लिए उठेगी। तो हमें ऐसी समझी अमन तो, पर तुम तो हम ही पे चढ़े बैठ रहे हो। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। मैं थोड़ी सी गलती उन माँ बापों की भी बताना चाहता हूँ। कॉन्वेंट में पढ़ा दिया, वहां संस्कार का लेना देना नहीं है, ऐसे ऐसे स्कूलों में डाल दिया, वहां गुड मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है, गुड नाइट होती है, सत्संगों में कभी लेके ही नहीं गए, सत्संगों में कभी गए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है? उन्हें तो केवल ये सिखाया गया गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, बाय बाय। अब खोपड़ी पे चढ़ के जब दें तो थोड़ा सा दोष में उनका भी कहता हूं, लेकिन प्यारेओ जो मेरी कथा सुनते हो वो इस बात को जरूर समझिएगा, माँ बाप का दिल पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है। संतान कई माँ बाप के दिल को दुखाती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है, सहती है गमों की सहती है गमों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। उस लड़के की दलकार से केवल बाप का दिल नहीं टूटता है, वो दलकार घर में जिन जिन को पता लगती है ना वो बोले भले ही नहीं। मैंने एक छोटे से नाती से पूछा था, मैंने बेटा तेरे बाबा कैसे हैं? बोले ठीक है पर दुखी हैं थोड़े। मैंने कहा, बोले पापा उनसे अच्छी तरह नहीं बोलते हैं। मैं तेरे को कैसा लगता है? बोले मैं बड़ा हो जाऊंगा ना मैं पापा को माफ नहीं करूंगा। मेरे बाबा को मेरे पापा गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, सबके सामने फटकार देते हैं। मैं बड़ा हो गया ना मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये मैं समझना कि दिल बाप का ही दुख रहा है, दिल सदस्यों का भी दुख रहा है। बेटी होती है ना वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसका भैया जब उसके बाप को डांटता है ना तो बेटी दिल से कहती है कि मैं इस घर में अब नहीं आऊंगी। मेरे भैया ने मेरे बाप का दिल दुखाया है, मेरी माँ का दिल दुखाया है। मैं एक बार गई ना मैं आऊंगी नहीं इस घर में। न जाने कितने लोग सौगंध खाते हैं, उस बात को समझिएगा। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है।
उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ससुराल में थी, फोन आया माँ का, बोले बेटा तू मेरा बेटा होती ना तो हम दोनों तेरे माँ बाप तेरे पास आ जाते, पर तू हमारा बेटा नहीं है। उसने कहा क्यों मम्मी? बोले तेरा भैया और तेरी भाभी हमें ऐसे ताने देते हैं कि जीने से मन भर गया है, जीने से मन भर गया। अब वो बेटी ससुराल में सुखी नहीं है, जीती तो है, हंसती तो है, काम तो करती है, पर मर मर के वो कहती है काश मैं तुम्हारा बेटा होता ना तो मम्मी मैं तुम्हें वहां रहने नहीं देता। मेरे को भगवान ने बेटी क्यों बनाया जो मैं आपको राख भी नहीं सकती, आप तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीते, मैं कैसे सेवा करूं। वो दुखी रहती है। अब वो किसको क्या बताए कि वो क्यों दुखी है। घर वाले कभी कभी नाराज होते हैं कि पता नहीं इस बहू को क्या बात है? इसको खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं। और बच्ची अपने माँ बाप से इतनी कनेक्ट होती है, इतनी दिल से जुड़ी होती है कि उसे खाना पीना भाता नहीं है जब अपने माँ बाप दुखी रहते हो। छोड़ चिंता सही ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। छोड़ चिंता सही ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। माँ की ममता को समझेगा डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। वो सदा खुश रहा ना हुआ है दुखी, वो
खुश रहा, ना हुआ है दुखी। जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जब भरपूर ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन की कदर नहीं होती है, भरपूर पानी होता है तो पानी की कदर नहीं होती है, जब भरपूर लाइट होती है तो लाइट की कदर नहीं होती है। ऐसे जब तक जिंदगी में माँ बाप फ्री में मिल रहे हैं ना, फ्री में, तो माँ बाप की कदर नहीं होती है। उनसे जाके पूछना जिनके माँ बाप जिन्हें मिले नहीं, जिनके माँ बाप जिनके जीवन से चले गए, जिनकी जो माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, जरा उनसे पूछना उनकी कीमत क्या होती है, उनका मूल्य क्या होता है। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। क्या पंक्ति है साहब, खुशियां उसका रास्ता देखती हैं जिसने माँ बाप पर अपनी जिंदगी को लुटाया है, वारा है? खुशियां उसके स्वागत के लिए माला लेके खड़ी रहती हैं। तूने अपने माँ बाप के लिए जीवन दिया ना, तूने माँ बाप के लिए जिया ना, माला लेके खुशियां खड़ी हैं, वेलकम वेलकम। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, जिनके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। एक बड़े बूढ़े ने अपनी नातनी से कही, बेटा ने अपनी मम्मी से कह दे आज मेरो मन कर रहा है दूध में बाजरा की रोटी मीड़ के, आज मन कर रहा है, सर्दी पड़ रही है, मेरा मन कर रहा है। अंदर से आवाज आई कि बूढ़ो स्वाद कर रहा है, बूढ़ो। अब्बा ने बाजरा की रोटी दूध में मांग ले जा तो स्वाद है वो। आवाज आई बूढ़ो स्वाद कर रहा है। अरे बई को बाजरा, बई को दूध और बई को गुड़ और बई की रोटी। और वाकई में इस प्रकार से बाणों का प्रयोग परमात्मा क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहे गमों की हो सहती है गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। एक लड़का कह रहा था, गुरुजी थोड़ा माँ बाप को भी तो समझाया करो, वो हमारी ये बात नहीं समझते, ये बात नहीं समझते, हमारी अरमानों को कुचलते हैं। मैं उन माँ बापों से भी कह रहा हूँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं माँ बाप से कहता हूँ कि थोड़ा सा औलाद के हिसाब से अपने आप को भी परिवर्तन करें। पर मैं बेटों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अरमानों को वो कुचलते हुए दिख रहे हैं,
और चाहते तो वो ये भी हैं कि तुम्हारे अरमान बहुत बड़े और अच्छे हो जाए। कुम्हार उस घड़े को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उद्देश्य तोड़ना नहीं है, उद्देश्य मजबूत करना है। इसे समझिएगा। वो जो इस बात को नहीं समझता उसे ही बुरा लगता है। चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है, ऐसे ही बिगड़ी हुई औलाद को बाप की हर बात बुरी लगती है।